अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जब। ये अब्दुल रहीम साहब हैं, ये अहमदपुर ईस्ट से तशरीफ़ लाए हैं। 13 घंटे का सफ़र करके यहाँ पे मुझसे मिलने और मुलाकात में बड़े इंकशाफात हुए। मैं आपको बताता चलूँ, ये ऐसा सच्चा इंसान है, बहुत कम इतने सच्चे लोग मैंने देखे हैं। इन्होंने आलिम का कोर्स किया। वैसे तो ये मौलाना साहब हैं, लेकिन इनकी जो अब काबिलियत है वो ये है कि ये डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ वगैरह करते हैं और लोगों को कोर्स करवाते हैं। अब देखें, हमारे अंदर ये कहा जाता है कि जो बच्चे हाफिज़ कुरान बनने जाते हैं या आलिम कोर्स करते हैं वो फिर दुनियावी तालीम से परे हो जाते हैं, लेकिन ये माशाल्लाह देखें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रखी हुई है और सच बोलते हैं। और उसके अलावा जो है ये ऑनलाइन अर्निंग के कोर्सेज करवाते हैं। अच्छा, मैंने इनसे पूछा कि क्या बताना है, कितने लाख आपने कमा लिए, क्योंकि अक्सर जब हम ये स्टोरीज कवर करते हैं तो वो हमें बताते हैं जी हमने इतने लाख कमा लिए, इतने करोड़ कमा लिए। इन्होंने कहा नहीं आसिफ भाई, झूठ नहीं बोलना, लाखों नहीं बताने कि हमने कमा लिए, सच सच बताना है कि हम हज़ारों कमाते हैं और जिनको सिखाएंगे वो भी हज़ारों ही कमाएंगे, वो लाखों नहीं कमाएंगे। तो ये इनका, मैंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई। अब तो मैं लाजमी आपके साथ ये स्टोरी कवर करूंगा आपकी और दुनिया को दिखाऊंगा कि आप क्या करते हैं। तो इनसे गुफ्तगू करते हैं। बड़ी प्यारी शख्सियत हैं, आपने ये वीडियो आखिर तक देखनी है, आपके फ़ायदे की इसमें बड़ी बातें हैं और ये बताएंगे कि इन्होंने कैसे, क्योंकि ये तो बड़ी सादा सी इनकी तबीयत थी, आलिम का कोर्स किया था, मौलाना साहब थे, कुतुब से इनका लगाव था और उससे निकल कर कैसे इन्होंने ये ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आ गए। अब ये माशाल्लाह से उससे भी पैसे कमाते हैं और आपको भी ये बताएंगे कि आप कैसे कमा सकते हैं। तो वीडियो से जुड़े रहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे अब जो आलिम भाई हैं वो भी इस फील्ड में आ रहे हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है, वक्त की जिद्दत की ये अब डिमांड है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अगर हम दौर के एतबार से ना चलेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। जैसे अगर जैसे जैसे ज़माना तब्दील हो रहा है, हमें तब्दील होना चाहिए इस हवाले से, ताकि हम दीन के साथ साथ दुनिया की तरफ भी रहें, दुनिया के भी रहें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप क्या ऑनलाइन अर्निंग में आप क्या करते हैं? अच्छा, ऐसे भी बेसिकली मैंने पहले आलिम कोर्स किया, फिर उसके साथ मैंने एसईओ की स्किल हासिल की और फिर उसके बाद मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी। अब ये ज़रा नई चीज़ मुझे लगती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये क्या होता है? ज़रा इसकी डिटेल भी बताएं ना व्यूअर्स को। सोशल मीडिया मार्केटिंग में ये होता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सेल करें अपनी, तो इसीलिए हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। जैसे किसी की कोई चीज़ बेच दें, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर जैसे बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस होते फॉर एग्जाम्पल कोई जूता है, कोई कपड़े हैं, हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे कोई भी ब्रांड ले लें, कोई बिजनेस ले लें, बंदा अपनी खुद भी अगर प्रोडक्ट सेल करे तो भी हो सकता है इसके अंदर। तो वो कैसे बेचते हैं, क्या करते हैं? असल में अगर आपने खुद की प्रोडक्ट बेचनी है तो फिर एक अलग से अपना एक काम स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, फिर उसकी सेल बढ़ेंगी इंशाल्लाह, और उससे आपके पास सेल बढ़ेंगी तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और दूसरा ये कि हम सर्विस भी दे सकते हैं। वो कैसे, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके, या फिर ये है कि कोई भी छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं उनको अपनी प्रोडक्ट सेल करनी होती है, तो इस प्रोडक्ट सेल करनी होती है तो वो सोशल मीडिया मार्केटर को ढूंढते हैं ताकि उन्हें अपनी उनके बिज़नेस की स्ट्रेटजीज़ बताए और उनकी सेल्स बढ़ाए। तो जो जितनी उनकी सेल बढ़ेगी वो खुश होंगे तो हमें वो खुश करेंगे, सर्विस चार्जेस उन्हें ज़्यादा देंगे। तो ये कैसे रब्ता करें हुजूर, और वो हमें ही क्यों अपना काम करने देंगे, किसी और को क्यों नहीं रखेंगे? ऐसे भी ये होता है कि अब आप अगर स्पेशल, जैसे कोई भी चीज़ है, अगर वो स्पेशलिस्ट हो तो उसी के पास आएंगे ना। तो अब अगर आप सोशल मीडिया मार्केटर बन जाएंगे तो आप इस चीज़ के स्पेशलिस्ट बन गए, तो जाहिर सी बात है स्पेशलिस्ट के पास आएंगे, ना कि किसी और के पास जाएंगे। वो अपने पैसे तो बर्बाद करने से रहे। कोई भी शख्स है कि वो ये तो नहीं चाहता कि मैं अपने पैसे बर्बाद करूँ। और जैसे मैं सोने का स्पेशलिस्ट हूँ। बिल्कुल। अच्छा, तो ये आप बता रहे थे कि कैसे आप अपना जो है उनसे रब्ता करते हैं, अब क्योंकि आप स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा, ये है कि आसिफ भी अपने एड्स लगाकर, सबसे जो होता है ना, अपने ऐड लगाएंगे तो इससे आपके पास खुद क्लाइंट आते हैं। ये नहीं है कि हमें जाना पड़ता है। अगर 500 हज़ार रुपये लगाएं या 2000 भी लगाएं तो हम उससे लाखों हज़ारों कमा सकते हैं, आराम से इजीली अर्न कर सकते हैं। ये कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है। तो ये मुझे बताएं, आप तो आलिम दीन थे तो आपने इस तरफ आने की वो जसारत कर ली। अब जो आम बंदा है, जो घर में माएँ बहनें हैं, मतलब मैट्रिक पास किया हुआ है जिसने, या वो भी नहीं है, तो वो ये काम कर सकती हैं? कोई मुश्किल तो नहीं है? आसिफ भी बिल्कुल हर कोई, क्योंकि अंग्रेज़ी भी इसमें चलती है ना। अंग्रेज़ी का रहा ताल्लुक अंग्रेज़ी का, तो इसके अंदर ये कि थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानता हो। अब देखिए मैट्रिक के इम्तिहान हो गए तो वो स्टूडेंट्स फ्री हैं। अब मैट्रिक वाले भी कर सकते हैं, उसके बाद छोटे बिजनेस वाले। अच्छा, मैट्रिक से जो फ्री हुए हैं वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कोई तो बजाय इसके कि उनको कहीं और कोर्सेज में डालें, उनसे ये करवाएं ताकि वो पैसे कमाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर अब वो कोई और कोर्स करना चाहते हैं, ये कौन सा, ये सालों चलने वाला है, ये 1.5-2 महीने का कोर्स होगा। उसके बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपना भी खर्च उठा सकते हैं, आप अपने घर वालों का भी उठाएं। आप इसकी फ़ीस भी लेते हैं? बिल्कुल फ़ीस लेते हैं आसिफ भाई। ये है कि हम फ़ीस लेंगे लेकिन माकूल लेंगे।
अच्छा ठीक है। और मुझे ये बताएं कि दूसरा जो आप कह रहे हैं SEO, उसमें क्या होता है? एसईओ में ये होता है कि एक हाई रैंक वेबसाइट होती है, एक लो रैंक वेबसाइट होती है। हम लो रैंक वाली वेबसाइट का हाई रैंक वाली वेबसाइट के साथ ताल्लुक़ जोड़ते हैं, उसमें हम दरमियान में हम सर्विस चार्जेस लेते हैं। जैसे इधर पाकिस्तानी लड़के की बाहर के मुल्क में हाई रैंक लड़की से शादी करवा दी, उसका वीज़ा लग गया। आजकल तो यही चल रहा है वैसे वैसे। अच्छा मुझे ये बताएं, ये मुझे तो ना लो रैंक का पता है ना हाई रैंक वेबसाइट का पता है, तो इनको कैसे पता चलेगा हमारे पाकिस्तानियों को? बिल्कुल ईजी आसिफ भाई, हम इसमें ये बताएंगे कि लो रैंक वेबसाइट की पहचान क्या है, हाई रैंक वेबसाइट की पहचान क्या है, फिर उसके अंदर लिस्ट कैसे बनानी होती है उसके अंदर, और हमने क्लाइंट कैसे हैंड करना होता है। इंशाल्लाह हम बेसिक से लेकर लिस्ट बनानी कैसी है और इसकी ये चीज़ें बताएंगे इन्हें। तो ये बंदे ये भी यानी मीडियोकर लेवल का जो बंदा होता है वो भी सीख सकता है ये? जी आसिफ भाई बिल्कुल सीख सकते हैं। इसके अंदर भी कोई इंग्लिश की ज़्यादा ज़रूरत इस एतबार से नहीं पड़ती कि भाई बिल्कुल प्रोफेशनल हो तो ही सीखे। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसे उस आहिस्ता आहिस्ता वैसे आ जाती है अंग्रेज़ी। आ जाती है, आ जाने में तो हमें भी तो देखें कुछ थोड़ी बहुत अलिफ बे आ ही गई अंग्रेज़ी की इस फील्ड में आने के बाद। बिल्कुल ऐसे ही आसिफ भाई। और उर्दू तो मैं आज भी नहीं अच्छी लिख सकता, मेरे कैप्शंस में आज भी गलतियाँ होती हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये कोर्स भी कर लिया, 1.5 माह आपके साथ गुजार भी लिए, अब ये बताएं कि कैसे फील्ड से शुरुआत में कितने पैसे कमाने होंगे, बाद में अप टू कहाँ तक जा सकते हैं? आसिफ भी रही बात शुरुआत की, तो वहाँ से इंसान बेसिकली ये है कि कोई भी शख्स है दिन के अंदर तो लाखों कमाने से रहा, पहले वो हज़ारों कमाएगा फिर वो लाखों पे जाएगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू लोग जो है वो पहले अब लाखों में कमा रहे हैं। छोटे छोटे हैं, मतलब यह है कि जिन्होंने मैट्रिक किया है चंद सालों में वो लाखों पे पहुँच गए हैं। तो इंसान कोई भी है वो करने पे आए तो वो लाखों भी कमा सकता है, हज़ारों पहले हज़ारों होते हैं फिर वो लाखों में तब्दील हो जाता अच्छा ये पार्ट टाइम हो सकता है? मतलब मैं अपना एक काम करता हूँ, बेकरी पे काम करता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं कोई और हूँ, पुलिस वाला हूँ, मैं घर आके शाम को जब फ्री होता हूँ मैं ये कर सकता हूँ? है। बिल्कुल आसिफ भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, लोग कर भी रहे हैं इस तरह और वो कमा भी रहे हैं इससे। अच्छा वैसे फ़ोन तो हर वक्त ही हमारे पास होता है, जॉब पे भी बंदा जहाँ टाइम मिला थोड़ा बहुत ऐसा चलता है? नहीं, ये है कि इसके लिए लैपटॉप, नॉर्मल सा लैपटॉप हो, हाई लैपटॉप भी ना हो, बिल्कुल नॉर्मल सा लैपटॉप। कितने का मिल जाता है वो? 30-40 हज़ार वाला भी चलेगा इसमें। अभी आप 30-40 को नॉर्मल कह रहे हैं भाई, आसिफ मेरे जैसे बंदे की 2 महीने की तनख्वाह है। अब ये 30-40 हज़ार तो बिल्कुल माकूल है। अब लाखों कमाने के लिए 30-40 हज़ार तो खर्च करने पड़ेंगे। ये जनाबे वाला बड़े प्यारे मेरे दोस्त बन गए हैं अब, क्योंकि ये बड़े सच्चे हैं, बड़ी प्यारी बातें करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इनसे जुड़ने वाले लोग भी जो है वो इनसे बिल्कुल अच्छी इन्फॉर्मेशन लेंगे और वो आपके आने वाले वक्त में काम आएगी। मुझे ना कुछ लोग कमेंट करते हैं जी कोर्स बेचना शुरू कर दिया जी, मंजन बेचना इन्होंने शुरू कर दिया है, जो इस तरह के भाई होते हैं ना जिनके कोर्सेज होते हैं। तो मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि जब आप स्कूल में जाते हैं, तो चाहे सरकारी में जाएं चाहे प्राइवेट में जाएं, आप इल्म हासिल करने के लिए पैसे देते हैं? जहाँ पे जो कारी साहब आपको घर कुरान मजीद पढ़ाने आते हैं, कि आप उनको कुछ ना कुछ देते हैं? तो आप ज़िंदगी के हर मौके पे इल्म हासिल करने के लिए पैसे देते हैं। इल्म फ्री में नहीं मिलता, इसकी कदर होनी चाहिए, और ये भी एक इल्म है और इससे तो रोज़गार आपका जुड़ा है। तो ये रोज़गार जो है आपको ऐसे तो नहीं मिल सकता, इसके लिए इन्होंने फ़ीसेस अपनी रखी होती हैं और वो माकूल हैं। तो आपको लगे सही तो आप इनसे कोर्स करें, ना लगे तो कोई और देखें जो फ्री करवा रहे हैं वहाँ से कर लें। फ्री भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो इनका नंबर हमने नीचे स्क्रीन पे चला रहे हैं, इनका नाम चला रहे हैं, आप इनसे रब्ता करें ताकि आप इनसे बहुत कुछ सीख सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।